हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, मैं शेर सिंह वर्मा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान वर्ल्ड में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है जिसमें इसके बारे में हमने पूरा बेसिक कंप्लीट आपको समझाया था। पूरा कंप्लीट बेसिक बिंदुओं के बीच की दूरी, संरेखी बिंदु, त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज कब नहीं बनता है, पूरा कोऑर्डिनेट बना के आपको समझाया था। बिंदु कैसे दर्शाते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष कैसा होता है, भुज कोट वगैरह वगैरह सब कुछ समझाया था। तो आपको जाकर के उस वीडियो को भी देख लेना है। आज आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये क्लास आपका होगा 1 शॉर्ट वीडियो। तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है। और हाँ बच्चों, कापी कलम निकाल लेना है और साथ में नोट्स भी बनाते रहना है ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल आपकी एक्सरसाइज का यह है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब ये दूरियां आपको ज्ञात करनी है किसके बीच की, ये जो बिंदु दिए गए हैं, 3 खंड दिए गए, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो दूरियों का सूत्र मैंने आपको समझा दिया था कि पिछले वीडियो में, फिर भी मैं एक बार यहाँ आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों, दो बिंदु हमने कोई से ले लिए हैं, दो ही तो बिंदु हैं, तो दो ही बिंदु हमने यहाँ ले लिए। एक बिंदु ले लिया P, एक बिंदु ले लिया Q। पहले इसके सूत्र को एक बार फिर दोबारा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में सवाल लगाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बीच में कहीं स्किप नहीं करना है और कॉपी कलम को साथ में रखना है। तो बिंदु P के निर्देशांक हमने ले लिया x1, y1। Q के निर्देशांक हमने ले लिया x2, y2। अब ये दूरी आपको ज्ञात करनी है P से लेकर के Q तक। अब आपको P से Q तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो PQ दूरी टोटल कहेंगे उसको हम। क्या कहेंगे? टोटल दूरी हमारी हो जाएगी PQ। तो लिख लेंगे यहाँ दूरी PQ बराबर, तो सूत्र होता है बच्चों, दो सूत्र हैं, आपको जो अच्छे लगे वो लिख लेना, वो समझ लेना, जैसे सवाल लगा लेना। दोनों बढ़िया हैं। क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी जो आएगी वो मात्रक या इकाई में आती है, चाहे हम मात्रक लिख देंगे या फिर क्या लिख देंगे, इकाई लिख देंगे, वो हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा है। अच्छा, इस तरीके से ना लिख करके हम और लिख सकते हैं, दूरी PQ हम अब क्या करेंगे, देखो इस तरीके लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी जो है या तो मात्रक लिख लें आगे या फिर इकाई लिख लें, जो समझ में आपकी इच्छा हो वो लिख लो। यहाँ पर तो इकाई लिख लो और चाहे मात्रक लिख लो, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। जब दूरी आती है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है, जो वो आता है वो यहाँ लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हम इकाई या मात्रा लिख देंगे क्योंकि हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि होल स्क्वायर में है, होल स्क्वायर में कोई चीज़ माइनस की भी आएगी वो तो प्लस की हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर दूरी का सूत्र आप समझ गए हैं, बस यही सूत्रों से, इनमें से कोई सा एक सूत्र से आप इन सवालों को लगाएंगे कि जिससे इच्छा उससे लगा लो। तो देखिए पहला सवाल, खंड ये आपका पहला वाला है, सोल्यूशन पहले का पहला जो आपका खंड है वो देखो यहाँ पर ये लिखा है 2,3। क्या लिखा है? 2,3। और अच्छा आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 4,1। अब हम इसको इस तरीके से ना पहले लिख लें, हमारा पहले x1 y1 था, अगला बिंदु था x2 y2। इसको इस तरीके लिख लें, कैसे लिख लें कि x1, y1 बराबर, इसको लिख लेंगे, दूसरा वाला है तो x2, y2 और बराबर। ये सब चीज़ें हम पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं, तो ध्यान से उसको भी देखना है, पहले तो समझ लो यहीं पे। अब जब यहाँ पे आ चुके हो तो देखो x1 बराबर 2, x1 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि x1 पहले वाला है, बाद वाला y है, x2 पहले वाला है और y2 बाद वाला है, तो x1 बराबर 2। अच्छा, y1 कितना होगा? यहाँ से पहले वाला x1, अगला वाला होगा y1, तो y1 बराबर 3। यहाँ देखो x2 बराबर ये 4 होगा, y2 बराबर ये कितना होगा? ये होगा 1। अब जरा आपको ध्यान देना है, सूत्र लगा दो। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है हमको। यहाँ इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे? तो दूरी का सूत्र कोई सा भी एक लगा दो, जो आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो सूत्र लगा दो। क्या लगाओगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो आपका चाहे तो ये वाला सूत्र लगा दो, चाहे ये वाला लगा दो, उत्तर उतना ही आता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखो दूरी, तो यहाँ देखो अब x2 का मान लगा दो 4, माइनस का 2 और होल स्क्वायर होता है तो लगा दो, प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3, होल स्क्वायर है तो लगा दो। अब यहाँ से आगे देख लो कैसे, इस तरीके से यहाँ देख लो। अब आगे ये तो आपका सूत्र था, इसको भी छोड़ दो, अलग लिख दो या अलग कर दो। यहाँ से हम सवाल देखते हैं अपना। अब अंडर रूट में था तो अंडर रूट में तो रहेगा ही, क्योंकि दूरी हम निकालना है बीच की। देखो
4 में से 2 गए तो बचे 2, स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बच्चों, प्लस यहाँ देखो 1 में से 3 का कितने बचे, -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इसका भी स्क्वायर। अब देखो बराबर अंडर रूट, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, प्लस हमने कहा था यहाँ पर सम संख्या है, स्क्वायर में जो है घात जो है सम संख्या है, तो हमेशा जहाँ पहले प्लस हो तब तो प्लस रहता है, माइनस तब भी प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये भी 4 हो गया। कितना हो गया अंडर रूट में, 4 और 4 8, अब अंडर रूट में आ गया 8, तो 8 इकाई या मात्रक यही है, मान से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इकाई या फिर मात्रक, बस एक तो हमारा यही आंसर हो गया। अच्छा अब आगे अगर और हल करना चाहें तो हम इसको अंडर रूट में इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जोड़ा में से अंडर रूट से संख्या बाहर निकल आती है, तो बराबर देखो जोड़ा में से 2 बाहर निकला है तो 2, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो उसको अंडर रूट में से लिखा रहने दो, 2 अंडर रूट 2। अब इकाई अगर हम आगे भी हल करना चाहें तो हमारा ये आंसर आएगा इतना, तो इतना लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। चलो अब देखते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज के पहले सवाल का अगला खंड, दूसरा खंड। और हाँ, वीडियो पर बने रहना है, स्किप नहीं करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दो, ताकि सबको भी इसका लाभ मिल सके। देखो अगला सवाल देखते हैं, अगला खंड, अगला खंड क्या है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अगला खंड देखो ये है -5, 7, ये वाला खंड देखते हैं, कामा -1, 3, इस वाले खंड को देखो यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दो, ये x1 कितना यहाँ से हो जाएगा, x1, y1 लिख लो पहले, उसके बाद देखो कितना होगा। x1 y1 लिख लिया हमने, -5, 7। अच्छा और इसे यहाँ से लिखो, x2, y2 यहाँ से भी तो लिख लो, ये कितना होगा, -5, 7, ये तो x1 y1 हो गया। x2 y2 देखो अगला वाला ले लो, ये -1, 3, इस तरीके से आप समझ गए, ये इतना हो गया। अच्छा इसके बाद इनको x1 y1 को हम अलग अलग लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, चलो ध्यान दो, इनको हम किस तरीके से लिखते हैं। देखो x1 कितना है, तो समझ चुके हो, काफ़ी समझ चुके हो, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। x1 बराबर देखो ये -5 है। अच्छा y1 कितना है, फिर ये पहले वाला x1 होता है, बाद वाला y1 होता है, तो y1 बराबर 7। अच्छा यहाँ देखो x2 बराबर कितना है, ये है -1, y2 बराबर कितना है, y2 बराबर है 3। अब लगा लो वही दूरी वाला सूत्र, ये 2 सूत्र लिखे इनमें से कोई सा भी लगा लो, बताओ किससे लगा दें, जिससे बताओ उससे लगा दें। चलो देखो यहाँ पर दूरी, बीच की दूरी देखो, बिंदुओं के बीच की दूरी, कितने बिंदु थे, ये 2 बिंदु थे, तो इनके बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या हमने पढ़ा था, ये देखो कोई सा भी एक लगा लो, अंडर रूट, चाहे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर कर लो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ भी ऐसे करो जैसे इस वाले में, ऐसे y1 - y2 का होल स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। x1 - x2 करते हो तो y1 - y2 करना पड़ेगा, x2 - x1 करते हो तो y2 - y1 करना पड़ेगा, ध्यान देना हमें। ये पूरा अंडर रूट में होता है, बस इसी में हमको मान लगा देना है, कैसे, बराबर अंडर रूट लगा लो यहाँ पर, अंडर रूट देखो x1 कितना है, ध्यान दो -5 था, माइनस ये सूत्र वाला, x2 कितना है, ये -1 है, ये -1 है, स्क्वायर है तो पूरे पे लगाएंगे स्क्वायर। अच्छा आपके सब बच्चे समझ रहे होंगे डबल ब्रैकेट कैसे आ गया, तो डबल इसलिए होता है क्योंकि एक तो माइनस वाला था, वो चिन्ह मैंने पहले लगा दिया है, जो चिन्ह सूत्र वाला था वो पहले लगा दिया। अभी जो 1 है वो माइनस का है, या तो हम कर लेते हैं डायरेक्ट प्लस, तब आपको समझने में दिक्कत होती है, अभी शुरुआती मामला है, बाद में तो ऐसे करेंगे डायरेक्ट कतई। तो देखो यहाँ से स्क्वायर लगा दिया, प्लस y1 कितना है, y1 है बच्चों 7, माइनस y2 कितना है, y2 है 3। अब जरा ध्यान दो, इसके बाद हम यहाँ से लिख लें, अब देखो अंडर रूट जो बीच की दूरी थी वो अंडर रूट तो रहेगा ही, अभी 7 सॉरी -5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, प्लस अगला वाला 7 में से 3 घटा दो, कितने बचे, 4 बचे, स्क्वायर लगा दो, बराबर अंडर रूट। अब देखो 1 में से 5 घटाओगे कितने बचेंगे, मतलब 5 में से 1 नहीं घटेगा, जिसके सामने चिन्ह होता है वही घटेगा, तो 1 में से 5 घटाओ कितने बचे, -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस यहाँ पर भी 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब ध्यान दो स्क्वायर में कोई भी संख्या माइनस की हो चाहे प्लस की, वो प्लस की रहती है। अब 4 × 16 हो गए, माइनस का प्लस हो गया, प्लस यहाँ भी 4 × 16 हो गया। अब ध्यान दो 16 कितने हो गए, ये 32 हो गए, अंडर रूट में कितने हो गए,
अंडर रूट में होगा 32। अब 32 को किस तरीके से तोड़ के लिखोगे? 32 को हम इस तरीके लिख लेंगे, कैसे लिखोगे? 4 चकु 16, 4 चकु 16 और 16 दूनी 32, 4 चकु 16 और 16 दूनी 32। अब जोड़ा यहाँ किसका बन रहा है? जोड़ा 4 का बन रहा है। देखो ध्यान दो, तो 4 तो निकल आएगा बाहर। अंडर रूट में क्या बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि उसका जोड़े नहीं है, बाहर कैसे निकालोगे? तो पर यही बीच की दूरी हो गई, इसको इकाई लिख लेंगे या फिर मात्रक लिख लेंगे, और यही हमारा हो जाएगा क्या? आंसर। इसको भी लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखिए बच्चों अगला खंड, अगला खंड क्या है? ए कामा बी कामा माइनस ए कामा माइनस बी। अब देखो यहाँ से यहीं पे देख लो, आपका जो सवाल है वो सॉल्यूशन पहले का जो खंड हम कर रहे हैं वो तीसरा खंड है, पहले के तीसरे खंड को हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये पहला खंड यहाँ पर क्या है? x1 बराबर, x बराबर अभी बाद में लिख लेना, पहले लिख लो x1 कामा y1 बराबर a कामा b। अच्छा अगला क्या बिंदु है? अगला बिंदु है x2 कामा y2 बराबर माइनस a कामा माइनस b। इस तरीके से है। अब ध्यान दो, अब यहाँ से x1 छांट लेंगे बच्चों, ध्यान दो। अब x1 बराबर कितना है? a है, अब तो समझ चुके होगे। y1 कितना है? y1 बराबर b है। अच्छा और अब फिर x2 कितना है? x2 है माइनस का a कामा y2 कितना है? अब ये y2 पे तो ध्यान दो, ये y2 जो है वो माइनस का b है। अब लगाएंगे बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। दोनों बिंदु क्या क्या हैं? एक तो है x कामा y, नहीं एक तो है a कामा b, अगला है माइनस a कामा माइनस b। इनके बीच की दूरी देखो, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकाल लेंगे। क्या सूत्र होता है भाई? सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। वो तो आपकी इच्छा, जैसे लिख लो, लिख लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जैसे x1 x2 यहाँ लिखो, वैसे यहाँ भी लिखना पड़ता है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो। अब आ जाओ आगे, यहाँ से ध्यान देना। अब कैसे? x1 x2 था, यहाँ पर x1 का मान क्या है? x1 का मान बच्चों a है, x1 का मान यहाँ पर है a, माइनस x2 का मान क्या है? माइनस का a। तो यहाँ पर भी छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस का a होल स्क्वायर है तो पूरे ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर कर दो, प्लस अगला y2 माइनस y1, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 कितना है? b, माइनस सूत्र वाला। अच्छा और आगे y2 क्या है? ये है माइनस का b और माइनस का b, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ भी लगा दो। ध्यान दो, अंडर रूट a माइनस माइनस हो जाएगा अंदर प्लस का होल स्क्वायर, b माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और b का होल स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, अंडर रूट a और ये कितने होगा? 2a का होल स्क्वायर, b और b 2b मतलब डबल b है तो 2b 2b का होल स्क्वायर। ध्यान दो, अब ये होल स्क्वायर खोलो तो 2 दूनी 4 और होगा a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और होगा b स्क्वायर, और ऊपर से क्या रहेगा? अंडर रूट रहेगा। अच्छा तो फिर इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है? कॉमन 4 है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान दो, अब इनका तो वर्गमूल पता नहीं है क्योंकि ये सूत्र नहीं बन रहा है। अगर ये पूरे का होल स्क्वायर होता तब तो अलग निकाल सकते थे बाहर, या फिर अंडर रूट काट सकते थे, पर ये प्लस बीच में आ गया, गड़बड़ कर रहा है ये प्लस। तो फिर 4 का वर्गमूल निकाल लो, 4 का वर्गमूल 2, इसका तो वर्गमूल मिल गया, संख्या बाहर आ गई, सब अंडर रूट में और बचेगा। क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यही आपकी बीच की दूरी आ गई, इसको इकाई लिख लें या फिर मात्रा लिख लें, वो आपकी इच्छा है, और ये आंसर आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बच्चों आपके एक्सरसाइज का अगला सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 0,0 ये मूल बिंदु होता है, तो 0,0 और 36,15 के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा है पहली बात। सेकंड पे क्या कर रहा है? एक शहर बी एक अन्य शहर ए से, यहाँ पर ए छूट गया है, एक अन्य शहर ए से एक अन्य शहर ए से, कोई एक अन्य शहर ए भी है, ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए।
हमको ऐसे फीता लेके नहीं नापना है, ऐसे ही दूरी ज्ञात करनी है आपको निर्देशांक ज्यामिति से। तो इसका पहला खंड देखो जो पूछ रहा था, वो क्या कह रहा था, बिंदु 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो पहले हम इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, पहली बात। उसके बाद दूसरा खंड जो है इसको बाद में हल करेंगे। तो देखो अब लिखेंगे 0,0 36,15 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट वाला इसमें हल कर रहे हैं हम। तो 0,0 बिंदु 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी, इनके पहले बीच की तो दूरी ज्ञात कर लो। क्या लिखोगे दूरी में, भाई दूरी का सूत्र लगा दो। क्या सूत्र होता है, सूत्र बच्चों ये होता है अंडर रूट, अभी तो पर लिखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो, अब यहाँ पर देखो ये तो मान लो x1 y1, ये हमारे x1 है, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। बस ये मान लगा दो। देखो x2 क्या है 36, x1 क्या है 0। अब x2 है 36 माइनस x1 क्या है 0 है, तो 36,0 प्लस y2 क्या है 15 है माइनस y1 क्या है, y1 यहाँ पर बच्चों 0 है। तो इनका ही होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर भी लगा दो भाई, यहाँ भी लगा दो होल स्क्वायर, अंडर रूट भी लगा दो। चलो बराबर देखो अब आगे 36 का वर्ग, 36 में से 0 घटाओगे तो 36 से बचता है, कुछ नहीं बचता है, तो 36 का वर्ग तो 36 ही रहेगा, प्लस 15 में से 0 घटाओगे तो ये भी 15 रहेंगे। तो 36 का वर्ग होता है 36 गुणा 36 होता है 1296। कितना होता है अंडर रूट में 1296 प्लस 15 का वर्ग होता है 225। अब आगे जरा ध्यान दो, यहाँ से ये 225 होता है, थोड़ा यहाँ रफ कार्य कर लो, उनको जोड़ लो। अब देखो 1296 और 225 इनको जरा जोड़ लो, ये 6 5 11, 9 2 11, 1 12 और 2 2 4 1 5 और यहाँ पर 1 1521। ये अंडर रूट में आ गया है 1521। अब ये 1521 आ तो गया है, लेकिन किसका वर्गमूल होता है, तो इसके भी जरा हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसका जब गुणनखंड करोगे तो किसका वर्गमूल है, देखो ध्यान दो यहाँ से 1521, जल्दी जल्दी गुणनखंड कर लेते हैं। पहले तो 3 से काट दो, सीधे 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, 0 बीच में लगा ले लिया। अब देखो यहाँ से और किसका कटेगा, ये 3 फिर दोबारा काटे, देखो 3 एकम 3, कितने बचे यहाँ पर 2, फिर 3 4 18 और 3 9 27। अब ये 169 आ गया। अब 169 में पता है 13 का होता है, तो फिर 13 आएगा यहाँ। अब 13 एकम 13, तो ये 1521 जो आया है संख्या 1521, इसको हम लिख लेंगे 3 अवगुणा 3 अवगुणा 13 अवगुणा 13। अब देखो 3 जोड़ा बना लो यहाँ से, 3 का जोड़ा है, इसमें से 1 निकलेगा तो 3 आएगा, 13 का जोड़ा इसमें से 1 आएगा 13। अब 1521 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख लोगे 3 गुणा 3 मतलब 3 3 9, अब यहाँ पर 13 गुणा 13। अब जोड़े बन रहे हैं तो भाई संख्या बाहर निकालो, वर्गमूल हो जाएगा। तो बराबर ये अंडर रूट से बाहर निकालो, यहाँ बचेगा 3 और गुणा बचेगा 13। अब 13 यहाँ कितने हो गए 39, ये हो गया 39 आंसर। तो 0,0 36,15 के बीच की दूरी कितनी आ गई 39 इकाई आ गई। चाहे इकाई लिख लो, चाहे मात्रक लिख लो, यूनिट लिख लो, कुछ भी लिख लो, आंसर। अच्छा उसके बाद जो अगला खंड है अब हम उसको बता रहे हैं, तो आप लोग इतना उतार लिया, ठीक बता रहे भी। फिर उसके बाद हम अगला खंड देखते हैं। अगला खंड क्या है बच्चों, जरा समझते हैं ध्यान से, अगला खंड भी देख लो। इसका जो अगला पार्ट है उसमें जो पूछ रहा था वो जरा ध्यान से समझना क्या पूछ रहा था। देखो इसमें शायर गाँव वाली बात है, अगर ऐसा दैनिक जीवन में आता है तो आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सॉल्व कर देना है। जैसे सवाल हम लगवाएंगे यहाँ पर, सवाल जो पूछ रहा था वैसे देखो यहाँ से इनकी बात जरा गंभीरता समझो। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है। अब पहले तो यहाँ आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी बना लो। देखो जब हम किसी नक्शे में किसी मानचित्र में हम इस तरीके से बनाते हैं तो दिशा किस तरीके से देखते हैं, देखो ध्यान दे यहाँ पर हमेशा बच्चों उत्तर होता है ऊपर, ऊपर की ओर क्या होगा उत्तर, फिर दक्षिण किधर होगा दक्षिण होता है नीचे, उत्तर ऊपर तो दक्षिण नीचे। अब जब उत्तर ऊपर है दक्षिण नीचे, फिर उसी को उत्तर दक्षिण हम कर लो, जिधर आप उत्तर मानोगे जिधर दक्षिण मानोगे उसको उत्तर को उत्तर की तरफ कर लो, दक्षिण को दक्षिण की तरफ कर लो, फिर जो बचता है वो पूर्व हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, यह इधर की दिशा हमेशा पूर्व रहती है, अब ये वाली क्या होती है ये पश्चिम हमेशा पड़ी जाती है।
हमेशा पढ़ी जाएगी। पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब सवाल समझो, एक शहर बी से एक शहर बी एक अन्य शहर ए से। अब यहाँ आप कोई शहर मान लो ए है, क्या है यहाँ पे एक शहर ए मान लो भी, ए से 36 किलोमीटर पूर्व है। कितना कितना पूर्व है? 36 किलोमीटर पूर्व, यहाँ कहीं भी होगा। ये मान लो 36 है यहाँ तक, अब किलोमीटर है तो 36 किलोमीटर पूर्व है कोई शहर बी, ठीक। और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब 5 किलोमीटर और चलना है, वो किधर है? वो उत्तर की ओर है। तो 5 किलोमीटर उत्तर मतलब ऊपर की ओर चलो। ये कितना है? ये 5 किलोमीटर यहाँ पर है कोई शहर बी स्थित है। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर शहर होगा बी। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर शहर ए था, जो ये शहर है इसमें से इसके पास में ही एक बी शहर है, ये है बी शहर। ये वाला था ए शहर, ये शहर था ए। अभी उन्होंने मूल बिंदु मान लिया, ये शहर ए था, शहर बी था। अब शहर बी जो है वो ए से 36 किलोमीटर पूर्व है, पूर्व दिशा में 36, और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर है। तो ये इसी यक्ष अक्ष से ऊपर की ओर बढ़िया 5 किलोमीटर। अब ध्यान दो, अब तुमको शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, नाप कर नहीं ज्ञात करनी है, अपनी निर्देशांक दूरी का उपयोग करके ज्ञात करना है, ध्यान देना है। अब इस चित्र को जरा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। कैसे बड़ा बनाएंगे देखो ध्यान से। हमने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया, ये हमारा यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस तरीके से बना लिया क्योंकि थोड़ा छोटा लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक शहर हमने ए मान लिया, क्या मान ले लिया हमने? यहाँ पे एक शहर ए मान लिया। अब ये जो है बी, ये 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है। यहाँ पर हमने मान लिया 36 किलोमीटर दूरी है, 36 किलोमीटर पूर्व। कौन सा शहर है? बी शहर है। और पूर्वी क्या, 5 किलोमीटर उत्तर भी तो है। अब यहाँ 5 किलोमीटर उत्तर है, ये कितना है यहाँ पर? 5 किलोमीटर। सवाल को समझ लेना ध्यान से, एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान दो यहाँ से। अब तो यहाँ पर अब शहर बी हमको मिल चुका है, यहाँ शहर ए था, ये हमने मान लिया मूल बिंदु पे। कहाँ मान लिया? मूल बिंदु पे। वो तो कहीं मानोगे, उसके निर्देशांक तो होंगे नहीं क्योंकि उससे दूरी अलग पूछ रहा है दिशा के अनुसार। तो एक के निर्देशांक हमने अभी ले लिया है 0,0, क्योंकि मूल बिंदु पे ले लिया है। कहीं पर भी ले लो, कहीं ले सकते हो, 0,0 होंगे क्योंकि इसकी स्थिति तो है पता नहीं, पता तो इसकी स्थिति है। अब देखो, अब बी के निर्देशांक, ये तो हमारी यक्ष अक्ष थी, क्या अक्ष थी? यक्ष अक्ष। ये वाली क्या थी? ये वाई अक्ष थी, वाई अक्ष। अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पूरी वाई अक्ष होती है, पूरी यक्ष अक्ष होती है, बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। आप लोगों को वो भी वीडियो देख लेना है और इस पर तो हटना नहीं है, कहते वीडियो को लगातार देखते रहना है। और हाँ, कापी कलम को साथ में रखना है, ध्यान दो यहाँ से। अब इस बिंदु की स्थिति क्या लिखोगे आप? यक्ष अक्ष पे कितनी है? 36 है, तो यक्ष अक्ष पे 36 लिख दिया। कामा बाई के लिए मान इसका क्या है? ये बाई अक्ष पे कितनी दूर है? ये बाई अक्ष पे जो बच्चों जो है कितनी दूर है? बाई अक्ष पे जो है 5, कितना है? बाई अक्ष पे 5 इकाई दूर है। कितना इकाई दूर है? 5 इकाई दूर है। तो कामा 5 यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके बाद तो अब हमें बिंदु शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ये जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, ध्यान दो। अब हमको ए भी ज्ञात करनी है, मतलब शहर ए और बी के बीच की दूरी क्या हो गई? ये भी हो गई। अब देखो, शहर ए के निर्देशांक, सॉल्यूशन यहाँ डाल लेंगे, हल डाल लेंगे, हल के बाद सीधे इसको हल करने लगेंगे। अब देखो, शहर ए के निर्देशांक क्या क्या है? शहर, ये हम अभी हल कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। शहर ए के निर्देशांक, क्या क्या निर्देशांक है बच्चों? ये आए हैं 0,0, 0,0। शहर बी के निर्देशांक, शहर बी के निर्देशांक, शहर बी के निर्देशांक क्या है? देखो यहाँ पर ये 36,5 नहीं, यहाँ पर 36,15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सवाल इसी तरीके से लगाना है। अगर अंक बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, तरीका यही सेम रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान से समझ लें, शहर बी के निर्देशांक क्या क्या हमें मिले? वो मिले 36,5। शहर बी के निर्देशांक जो मिले हैं वो मिले 36,5। अब देखो, शहर ए और बी के बीच की दूरी लिख लेंगे। शहर ए बा शहर बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, भाई दूरी वाला सूत्र लगा दो। क्या सूत्र लगाओगे बताओ? भाई x2 माने तो x1 का होल स्क्वायर, और y2 माने तो y1 का होल स्क्वायर। देखो ये तो ये हो जाएगा x1,
ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ध्यान देना यहीं से बस। तो बीच की दूरी देखो y2 माइनस y1 अंडर रूट में y2 माइनस, पहले तो x वाला लिख लो, x वाला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इन सबके बस मान लगा दें, कुछ नहीं सवालों में इनमें है। देखो दूरी भी से क्या हो जाएगी, ध्यान दो यहाँ से। तो x2 का मान क्या है बच्चों 36 है, माइनस x1 का मान कितना है वो तो 0 है, देखो यहाँ से का होल स्क्वायर। अच्छा उसके बाद अगला प्लस y2 का मान क्या है वो तो 5 है, माइनस y1 का मान 0। अब आगे जरा स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। तो बीच की दूरी देखो 36 का कितना वर्गमूल आता है, 36 का वर्गमूल वर्ग निकालना है। तो 36 का यहाँ पर वर्ग होता है 1296। चाहो तो ऐसे या फिर एक बार में हम 0 को हटा ले लें। तो 36 में से 0 घटाओगे तो 36 ही बचेंगे, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दो। 5 में से 0 घटाओगे कितने बचेंगे, 5 ही रहते हैं, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दो। अच्छा उसके बाद अब यहाँ से आगे देख लो, ऐसे बराबर सीधे लिखते चले। अब अंडर रूट 36 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 1296, 1296 प्लस 5 25। अब इनको जोड़ लेते हैं यहाँ से, देखो 1296 इसमें 25 और जोड़ लो, देखो 6 5 11, हाथ लगा 1, 9 2 11, 1 12, 2 1 3 और 1, तो ये हो गए 1321। अब ये 1321 क्या किसी के वर्गमूल में आते हैं, चेक कर लो। 3 चौक 12, 3 से तो हो गए नहीं, और 3 5 7 से देखो 7 1 7, 7 6 यहाँ पर हो गए। जब 6 हो गए तो 7 8 56, 56 6 बचे, फिर यहाँ 6 से 7 से भी नहीं होगा, तो फिर हमारे हिसाब से तो वर्गमूल किसी का होते नहीं होगा। तो ध्यान देना, आप चेक कर लेना अगर होता है किसी का, नहीं तो जल्दी में तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। देखो ये 1321 को हमने ऐसे लिख दिया 1321। अब 1321 चाहो तो इसका वर्गमूल निकाल लेना, पॉइंट में आएगा, दूरी आ जाएगी आपकी फिर भी। तो ये बीच की दूरी कितनी आ गई, ये शहर ए और शहर बी के बीच की जो दूरी थी वो ए बी दूरी हमारी कितनी आ गई है, तो ए बी दूरी आ गई है वर्गमूल में अंडर रूट में 1321। कितनी आई है, अंडर रूट में 1321 दूरी है। ये इकाई लिख दो या फिर मात्रा लिख दो, वो आपकी इच्छा है, इकाई लिख दो या फिर मात्रा लिख दो, फिर यही हो जाएगा आंसर। उतार लो, इसके बाद फिर अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, तीसरा नंबर, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं, कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं। संरेखी क्या होते हैं, संरेखी का मतलब ये होता है कि जो बिंदु एक ही रेखा पर एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, तो ऐसे बिंदु को हम संरेखी बिंदु कहते हैं। जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेखी। जैसे मान लो एक रेखा है, ये हमने रेखा बना ली यहाँ पर, ये रेखा, अगर ये एक ही रेखा पर बिंदु हैं तो ये कैसे हैं, संरेखी हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया बिंदु ए ले लिया, यहाँ पर अगर बिंदु ले लिया बी, यहाँ पर बिंदु ले लिया सी, तो ये अभी तो एक ही रेखा पर लग रहे हैं, तो एक रेखा पर हैं तो संरेखी हैं। अगर कोई बिंदु आउट है, रेखा से बाहर है, मान लिया सी बिंदु यहाँ ना होकर के यहाँ पे होता, तो ये संरेखी नहीं था, ये एक रेखा पर नहीं था, क्योंकि ये रेखा तो फिर तिरछी हो जाती, रेखा तिरछी होती नहीं है, रेखा सीधी होती है। तो ये संरेखी बिंदु अगर हैं तो तीनों एक ही रेखा पर स्थित होंगे। अब एक ही रेखा पर स्थित होंगे कहने में तो सरल लगता है, लेकिन अब संरेखी हैं कि नहीं ये पता कैसे करोगे। तो देखो संरेखी होने के लिए एक शर्त होती है, क्या शर्त होती है, जो बीच की जो टोटल दूरी है ए सी, जो टोटल दूरी ए सी है, तो ए सी दूरी बराबर होनी चाहिए किसके, ये बराबर होनी चाहिए ए बी प्लस बी सी के। समझ लो, अगर टोटल दूरी यहाँ तक की आपकी 9 है, मान लिया टोटल दूरी आपकी कितनी है 9 है, तो यहाँ पर ऊपर की दूरी ले लो, ए बी आपकी कितनी है, मान लिया ए बी 5 है, यहाँ से ए से लेकर के बी तक की दूरी वो कितनी है 5 है। अब बी से लेकर के सी तक की दूरी कितनी है, मान लो 4 है, तो ये बराबर होनी चाहिए। ध्यान दो, अब यहाँ से ये ए बी 5 है, बी सी 4 है, तो ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी ये बराबर होना चाहिए टोटल ए सी के, जो कि ए सी कितनी है टोटल, ए सी टोटल जो है बच्चों 9 है, ए सी कितनी है 9 है। अब ये 9 ऊपर वाले देखो 5 2 4 9, अगर ऐसा है तो संरेखी है, अगर ये ऐसा नहीं है तो संरेखी नहीं होंगे। क्यों, अगर संरेखी नहीं होंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, बीच की दूरी बराबर नहीं आएगी। मान लो कोई बिंदु यहाँ पे ले लिया, अब कोई बिंदु यहाँ पे ले लिया, कोई बिंदु यहाँ पे ले लिया, अब ध्यान दो ये संरेखी तो नहीं है, ये संरेखी नहीं है। ए बी सी एक रेखा अब कहाँ है, तो अगली रेखा हो जाएगी यहाँ से, ये एक रेखा नहीं है, संरेखी नहीं है। अब जब संरेखी नहीं है तो यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक यहाँ से त्रिभुज बन रहा है। अब ध्यान दो इस त्रिभुज में क्या होगा,
अब त्रिभुज बन रहा है तो कोई क्षेत्रफल और होगा, इसका कोई क्षेत्रफल दिया होगा, वो क्षेत्रफल निकलेगा इसका। कैसे निकलेगा, यहाँ पर बिंदु से लिख लो, कोई ना कोई क्षेत्रफल इसका निकलेगा। अब क्षेत्रफल निकलना नहीं चाहिए, तो एक तो ये सूत्र है, क्षेत्रफल 0 लगा दो, क्षेत्रफल 0 कर दो और दर्शा दो कि बिंदु संरेखीय है। तो एक तो ये तरीका है, वो सूत्र होता है, देखो ध्यान दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सूत्र होता है 1/2 यहाँ से x1 और अंदर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2। अब यहाँ से होता है क्या होता है y3 माइनस y1 और यहाँ होता है प्लस x3 y1 माइनस y2। या तो हम ये सूत्र का प्रयोग कर दें और बराबर क्या ले आए, 0 ले आएँ। मतलब क्षेत्रफल निकालें, वो क्षेत्रफल निकालने के बाद 0 आ जाता है तो संरेखी हो जाएंगे। मतलब क्षेत्रफल 0 कब होगा, जब आपका त्रिभुज ही नहीं बनेगा। देखो इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा, क्षेत्रफल आपका 0 नहीं है, तो मतलब क्षेत्रफल यहाँ पर 0 है, तो ये भी संरेखी है। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका थोड़ा अभी कठिन लगेगा, आपको यही सीख लेना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो इसको पहले ऊपर वाले को समझ लो। अब आप संरेखी तो समझ गए हो, बस ये देख लो संरेखी हैं कब। अब हमने आपको एक बिंदु यहाँ बताया था कि यहाँ बताया था संरेखी अगर होंगे तो ध्यान दो, ये मान लो 5 है, ये मान लो 4 है, फिर ये टोटल 9 नहीं होगी, क्योंकि ये दूरी इन दोनों को जोड़ते कम होती है, ये दूरी इन दोनों को जोड़ते कम होती है। अच्छा, एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब ध्यान दो, एक ये दूरी बिंदु ए, बिंदु बी, एक मैंने यहाँ ले लिया बिंदु सी। अब क्या ये ए सी दूरी जो है वो इस दूरी के बराबर होगी, नहीं होगी, मतलब कम ज़्यादा होगी, त्रिभुज एक बन जाएगा यहाँ से। तो ये तरीका है, तो आपको ये समझना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी। तो ये तरीका है, इससे आपको निकाल लेना संरेखी है कि नहीं है। ध्यान दो आगे, तो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु क्या क्या है, बिंदु आपके देखो यहाँ पर, तो एक आप ए ले लो, यहाँ पे आप ले लो बी, यहाँ पे ले लो एक बिंदु सी, ये हमने तीनों बिंदु ले लिए। अगर ये संरेखी हैं तो एक रेखा पर स्थित होंगे, तो इस नियम को फॉलो करेंगे। ये देखो यहाँ पर हमने ये नियम लिख दिया है, ये नियम अगर फॉलो हो रहा है तो संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। ध्यान दो, इसको अगर और विस्तार से समझना है तो इसके पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें जाकर देख लेना, बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ए बी, ए के निर्देशांक हम लिख लेंगे, 1,5 लिख लिया, अगले वाले लिख लो 2,3, उससे अगले वाले लिख लो -2,-11, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब ध्यान दो आप लोग बच्चों, क्या ध्यान दोगे, ये -2,-11 है, यहाँ पर माइनस के 2 हैं। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु। अब हम बीच की दूरी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, पहले ए बी निकाल लें, फिर हमको बी सी की जरूरत पड़ेगी, फिर ए सी की जरूरत पड़ेगी। देखो ए बी की जरूरत पड़ेगी, बी सी की और ए सी की, 3 की जरूरत पड़ेगी। ये बिंदु इस संरेखी पर हम लिख लें, यदि बिंदु ए कामा बी तथा सी संरेखी हैं, अगर ये संरेखी हैं तब क्या होना चाहिए, तब ए बी और प्लस बी सी, ये दूरियां हैं, दूरी ए बी और प्लस बी सी बराबर ए सी के होना चाहिए। ये तो इसकी शर्त है, ये क्या इसकी शर्त है, अगर संरेखी है तब। पहले बीच दूरी में ए बी निकाल लेते हैं, देखो दूरी ए बी निकाल लो, तो ए बी बराबर √ भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिधर से करना चाहो उधर से कर लो। देखो 1 - 2 का होल स्क्वायर मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर बराबर निकाल लो कितना आएगा। देखो 1 में से 2 गया, ये माइनस का 1 बचेगा, स्क्वायर लगा दो, प्लस 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे, स्क्वायर लगा दो। ध्यान दो, 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है, प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4, कितना गया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4। अब 4 हुए कितना हो गया, √ में 5 इकाई हो गया, 5 इकाई। अब इसी प्रकार से हम दूरी बी सी निकाल लेंगे, दूरी बी सी भी निकाल लो √ में। देखो 2 माइनस, या चाहे इधर से लिख लो चाहे इधर से लिख लो, -2 और माइनस एक सूत्र वाला होता है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और माइनस सूत्र वाला, फिर -3 का होल स्क्वायर। ध्यान दो आगे यहाँ से, तो जो बी सी आपकी निकल के आएगी वो क्या आएगी, √ में देखो -2 2 4 माइनस के स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 11 3 14 माइनस के स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। आगे समझो यहाँ से, यहाँ समझ लो बी सी बराबर, ये जो बी सी आया है आपका 4 का वर्ग 4 चौक 16 √ में रहेगा, लेकिन 4 चौक 16 प्लस 14 का वर्ग 196
196। अब BC बराबर, जोड़ लो इसको, 6 6 12 के 2, हाथ लगा 1, 9 1 10 1 11, हाथ लगा 1, अब 1 2, ये आएगा अंडर रूट में 212। अच्छा, इसको बाद में सरल कर लेना, इससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम पहले इससे पहले AC निकाल लेते हैं। तो जरा AC देख लो, AC कितनी आएगी, यहाँ से दूरी AC, दूरी AC भी निकाल लो, AC। तो यहाँ ध्यान दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में भाई, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट, दो में से दो वे कितने हो गए, -3, स्क्वायर था लगा दो, प्लस 11 5 कितने होगा 16, तो -16 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो। AC बराबर, ध्यान दो यहाँ से, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 3 3 9, -1 प्लस 16 का कितना होता है 256, अंडर रूट में आएगा 256। तो AC बराबर आएगा देखो, जोड़ लो यहाँ से, जोड़ लो, 9 6 15 के 5, हाथ लगा 1, 5 1 6 और 2, यह आएगा 265। अब जरा ध्यान दो इधर, अब बच्चों जरा हमको ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, देखो AB कितना आया था, ये 5 आया था। अब देखो AB प्लस BC बराबर आना चाहिए AC के, तो AB कितना है, AB आया था अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 प्लस BC कितना आया था, BC आया था अंडर रूट 212, अंडर रूट 212 बराबर AC कितना है, AC आया है अंडर रूट 265, अंडर रूट 265। क्या ये बराबर है, ये बच्चों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसके अगर गुणनखंड भी अगर करेंगे तो ऐसा गुणनखंड कोई नहीं आएगा जो 5 के रूप में आए, जो ताकि हम जोड़ सकें, तो ये इसके बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, इसीलिए ये तीनों बिंदु A, B, C संरेखीय नहीं है। अतः यह बिंदु, कौन से बिंदु, जो दिए गए हैं 1 2 3 बिंदु दिए गए हैं, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। आंसर लिख लो इतना, उसके बाद आगे बताते हैं। तो बच्चों देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का अगला सवाल, सवाल नंबर 5। ये सवाल बच्चों चंपा चमेली वाला है, जो कि 5 लाइन का अगर हम यहाँ पर लिखें तो पूरे बोर्ड में भी शायद नहीं आ पाएगा टेबल बनाने के बाद में, तो वो सवाल अपने आप देख लेना। सवाल नंबर 5 है, चंपा चमेली वाला है। ये 4 दोस्त बैठे हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो कुछ लिखा गया है उस सवाल में काफ़ी कुछ, तो हम आपको ये समझा रहे हैं सीधे सीधे। हाँ, लेकिन लास्ट में ये पूछा जा रहा है कि क्या ये वर्ग है, कौन सा वर्ग है, क्या वो लास्ट वाला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। जो लास्ट की लाइन लिखी थी वो हम आपको समझा रहे हैं, तो वो लिख दी यहाँ पर, तो इसी से आप समझ लो। बाकी तो ऊपर जो कहानी लिखी गई है, जो ग्रंथ लिखा गया है उपन्यास, वो उपन्यास यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है। जो नीचे का जो निचोड़ है सवाल का, वो हमें आप लिख दिया ABCD एक वर्ग है। बाकी उपन्यास अपने आप पढ़ लेना, जो निबंध कहानी है। तो देखो क्या है, क्या ABCD एक वर्ग है, तो हमको ये वर्ग सिद्ध करना है। तो पहले एक के निर्देशांक निकाल लेते हैं। देखो हम इसको मान लेते हैं सीधे x अक्ष, इस वाले को मान लेते हैं x अक्ष। अच्छा, ऊपर की ओर जो है उसको मान लेते हैं y अक्ष। क्या मान लेंगे, y अक्ष, y अक्ष। टेबल में नहीं बनाया था, टेबल में तो अपने इतना तो आपको अपनी तरफ मानना पड़ेगा। यहाँ पे निर्देशांक हम ले लेंगे 0,0। ठीक, अब हमारा ये x अक्ष y अक्ष मिल गया, नहीं मिल गया। अब हमको एक मिल गया x अक्ष, एक मिल गया y अक्ष, ये हमारा समझ लो मूल बिंदु मिल गया है। क्या मिल गया, मूल बिंदु। यहाँ के निर्देशांक होंगे 0,0, समझो यहाँ से। अब ए बिंदु जो है, कोई ए पे बैठा है, कोई बिंदु ए पे बैठा है, ये कहाँ बैठा है समझो, ये x अक्ष पे बैठा है 3 पे, x बैठा है 3 पे, कामा ये y पे कितने पे है, देखो y पे है ये 4 पे, 4 पे। तो एक के निर्देशांक मिल गए 3,4। बी वाला का हिसाब किताब लगाओ, बी वाला x पे कितने पे है, 6 पे है, तो बी वाला जो है वो x पे 6 पे है, कामा। अच्छा, और फिर y पे कितने पे है, y पे 7 पे, तो 6,7। अच्छा ठीक, अगला देखो ये 6,7 लिखे, समझ लेना। अच्छा, उसके बाद सी पे देखो, सी x अक्ष पे कितना है, सी x अक्ष पे 9, कामा। अच्छा, y अक्ष पे कितना है, y अक्ष पे 4, तो 9,4 बिंदु हमको मिल गया। डी वाला देख लो, डी x अक्ष पे 6,
ये x अक्ष पर है 6 कामा, तो y अक्ष पर कितना है, ये 1 है, तो 6 कामा 1 हमको ये बिंदु मिल गया। अब तुमको क्या सिद्ध करना है कि क्या ये एक वर्ग है कि नहीं है। तो ये वर्ग है कि नहीं है, इसको सिद्ध करने से पहले ऐसे ही आपको और सवाल इसी प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, अगली मिलेंगे, उससे अगली मिलेंगे। तो इसके लिए हम आपको इसी सवाल में हम यहीं पे सब कुछ समझा रहे हैं। क्या होता है वर्ग, देखो वर्ग, वर्ग क्या होता है, ये आकृति होती है वर्ग की, ये देखो आपको देखने में लग रही है, ये वर्ग की आकृति है। वर्ग की आकृति में वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो अगली भी ए होगी, अगली भी ए होगी, अगली भी ए होगी, मतलब चारों भुजाएं बराबर ही होंगी, तब ये वर्ग कहलाता है। लेकिन हाँ, यही पहचान नहीं है वर्ग की, ये वर्ग की केवल पहचान नहीं है कि ये वर्ग है, ऐसा समचतुर्भुज भी होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वैसा होता है कैसा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समझो कैसा, पहले एक बार समझ लो, उसके बाद हम आपको अंतर समझा देंगे, इसी बार नहीं समझाना, समझा देंगे। देखो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक ये है तो अगली भी ये होगी, अगली भी ये होगी, अगली भी ये होगी। फिर पहचान क्या रह जाती है, ध्यान दो, पहचान आप देखने से समझ गए। फिर इसके अलावा और क्या पहचान है, क्योंकि वर्ग समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर दोनों में होती हैं। पहचान भाग देखो, अब यहाँ पर कोण 90 अंश होता है, यहाँ कोण 90 अंश नहीं होता है। लेकिन यहाँ कोण का काम कहाँ है, यहाँ की कोण आता है, कोण से यहाँ को लेना देना है ही नहीं। हमको केवल दूरी भुजाओं से मतलब है, या निर्देशांकों से अक्षों से मतलब है। तो यहाँ पे देखो क्या दूसरी पहचान है, इसका जो विकर्ण होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर एक विकर्ण आपका बी है, एक विकर्ण जो है आपका बी है, तो अगला वाला विकर्ण भी बी ही होगा। कितना होगा, अगर एक विकर्ण बी है तो अगला वाला भी विकर्ण बी होगा। ध्यान दो, ये अगर ये विकर्ण बी है तो अगला वाला भी बी होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो ये वर्ग है। अच्छा, यहाँ पे समचतुर्भुज में क्या है, भुजाएं तो बेटा यहाँ भी सब बराबर होती हैं। ए अगर एक है तो सभी ए होंगी, लेकिन यहाँ विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखो ये विकर्ण, अगर ये छोटा विकर्ण होगा, ये विकर्ण छोटा होगा, अगर ये बी मान लो या सी मान लो, तो अगला विकर्ण ये बड़ा होगा, इसको कुछ और मानना पड़ेगा, क्योंकि एक विकर्ण छोटा होता है, एक विकर्ण कैसा होता है, बड़ा होता है। तो एक विकर्ण इसका बड़ा होगा, इसको डी मान लेते हैं। समझ गए। अब समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो केवल चारों भुजाएं दिखाने से हमारा वर्ग सिद्ध नहीं हो पाएगा, हमको विकर्ण भी बराबर दिखाने पड़ेंगे। समचतुर्भुज में हमको चारों भुजाएं बराबर दिखानी पड़ेंगी और विकर्ण बराबर ना आए ये दिखाना पड़ेगा, तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि समचतुर्भुज है। अब देखो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। देखो भुजा ए बी बराबर होनी चाहिए बी सी के, ये बराबर होनी चाहिए सी डी के, और सी डी बराबर होनी चाहिए डी ए के। मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मतलब एक ए ले लो, एक बी भुजा ले लो, एक सी भुजा ले लो, एक डी भुजा ले लो, ये चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो हमारा वर्ग होगा। क्या होगा, तो वर्ग होगा। लेकिन इससे केवल वर्ग नहीं हो जाएगा, वर्ग होने के लिए विकर्ण भी तो बराबर होने चाहिए। विकर्ण भी बराबर करो। विकर्ण, जो विकर्ण हमारा कौन सा ए सी है, जो विकर्ण ए सी है, यह बराबर होना चाहिए विकर्ण ए सी। विकर्ण किसके बराबर होना चाहिए, ए सी विकर्ण बी डी के बराबर होना चाहिए। ए सी विकर्ण बराबर होना चाहिए किसके, विकर्ण बी डी के, विकर्ण बी डी के बराबर होना चाहिए ए सी विकर्ण, तब हमारा वर्ग सिद्ध हो पाएगा। अच्छा, और समचतुर्भुज में क्या है, समचतुर्भुज में देखो भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो ठीक है। यहाँ पर भुजा तो बराबर इसकी भी होती है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या बराबर नहीं होनी चाहिए, इसके विकर्ण बराबर नहीं होनी चाहिए। तो दूरी निकालते समय अगर ऐसा आ जाता है, विकर्ण क्या होगा, ए बी सी डी, तो अगर ऐसा आ जाता है कि विकर्ण ए सी बराबर ना हो विकर्ण बी डी के, उस अवस्था में हमारा क्या बने मिलेगा, हमको समचतुर्भुज मिलेगा। आगे जब सिद्ध कराने को कहेगा कि बताओ कि समचतुर्भुज है, तो आपको ये स्थिति निकालनी पड़ेगी। कहेगा कि वर्ग है बताओ, तो आपको ये स्थिति निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, चारों भुजाएं बराबर दिखा दो, अब विकर्ण भी बराबर दिखा दो, वर्ग हो जाएगा। अच्छा, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर दिखा दो, लेकिन विकर्ण बराबर ना है, तो हमारा समचतुर्भुज बनेगा। तो समचतुर्भुज वर्ग समझ गए हैं, तो आप इतना लिखते भी रहें। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं आयत और समांतर चतुर्भुज, ये भी यहाँ पे आता है। आयत और समांतर चतुर्भुज, इसका भी आपको सवाल मिलेगा, तो इसके बारे में अभी यहीं से समझ लो, क्योंकि दूरी का सूत्र तो आप जानते हैं, दूरी निकालना भी समझ गए हैं, बस सबके बीच की दूरी निकालनी पड़ती है। और उसके बाद ये शर्तें रखनी पड़ती हैं, कुछ जो हमने आपको अभी बताई हैं, ये शर्तें कुछ रखनी पड़ती हैं। चलो उसके बाद देखो, इसके बाद हम देखते हैं आयत।
आयत। ये समझा क्यों रहे हैं? क्योंकि इस सवाल में इनका काम नहीं है, इस सवाल में तो केवल वर्ग का काम है, लेकिन अगले सवालों में आएगा, वहाँ समझाना पड़ेगा, सब इकट्ठे समझ लो। तो आयत क्या होता है? वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हों, आमने सामने की भुजाएं समान हों, आयत कहलाता है। नाम दे दो ए बी सी डी। अब इसमें वैसे तो समांतर भी होती हैं, लेकिन समांतर का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ समांतर मंत्र नहीं सिद्ध करेंगे, हम सीधे दूरी का सूत्र पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखा देंगे। अच्छा, और आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए आयत में, लेकिन आमने सामने की भुजाएं तो बेटा समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। कहाँ बराबर होती हैं? समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज फिर पढ़ लो साथ साथ में, क्योंकि वहाँ भी तो यह बराबर होती हैं ही होती हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये देखो, समांतर चतुर्भुज ऐसी आकृति होती है, ऐसी आकृति होती है जैसे आयत को किसी ने लात मार दी हो, वो पचक गया हो। आयत को किसी ने गुस्से में मार दी हो लात, अब तिरछा हो गया, पचक गया हो, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? समांतर चतुर्भुज कहलाती है। अब इसी समांतर चतुर्भुज है, ये आयत है। क्या अंतर है? यहाँ पर अगर भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर हुई तो अगली वाली भी 5 होगी, ये अगर 8 हुई तो ये भी 8 होगी। मतलब ए बी बराबर होगा डी सी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। समझो, समांतर चतुर्भुज में यही पहचान है कि यहाँ पर भुजा आपकी ए बी ये बराबर होना चाहिए किसके? भुजा बी सी के, ये शर्त है इसकी। अच्छा, और भुजा कौन सी? भुजा ए डी यह बराबर होना चाहिए किसके? भुजा ए डी भुजा बी सी के बराबर होनी चाहिए। नहीं, भुजा ए बी बराबर होनी चाहिए थी किसके? डी सी के। पहले वाला थोड़ा गलत लग गया था। ए बी भुजा बराबर होनी चाहिए किसके? डी सी के। और ए डी भुजा बराबर होनी चाहिए थी, ए डी भुजा बराबर होनी चाहिए थी बी सी के। ऐसी अवस्था में हम इस चतुर्भुज को सिद्ध कर लेंगे, लेकिन अभी ये चतुर्भुज सिद्ध नहीं हो पाएगा कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए हमको यहाँ से विकर्ण भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर होना चाहिए विकर्ण। विकर्ण खींचो एक, विकर्ण हमने खींच लिया ए सी। विकर्ण ए सी ये बराबर होना चाहिए किसके? ये विकर्ण ए सी बराबर होना चाहिए विकर्ण बी डी के। किसके बराबर होना चाहिए? बी डी के। तो ये शर्त और ये शर्त अगर मिल जाती है तब हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये आयत है। शर्तें सीख लो, आगे काम आएंगी। ये शर्त अगले सवाल में काम आएंगी। अगर ये इतना सब कुछ मिल जाता है तो हमारा आयत है। लेकिन हाँ, समांतर चतुर्भुज फिर क्या है? अब समांतर चतुर्भुज के बारे में भी समझ लो। हमने आपको बताया था कि भुजाएं तो बेटा इसमें भी बराबर होती हैं, लेकिन बेटा इसके विकर्ण बराबर कभी नहीं होते हैं। देखो, भुजा इसमें भी बराबर होगी, कैसे? भुजा नाम दे दो यहाँ से ए बी सी डी, इसमें भी आमने सामने के बराबर होती हैं। यहाँ पर भुजा ए बी जो भुजा है वो बराबर होगी डी सी के। और भुजा और क्या बराबर होगा? भुजा ए डी। भुजा जो आपकी ए डी है, ये ए डी भुजा बराबर होगी बी सी के। ठीक, चलो बढ़िया बात है। और क्या बराबर नहीं होगा इसमें? तब ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। बेटा इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक विकर्ण इसमें छोटा बनेगा और एक विकर्ण मिलेगा बड़ा। एक विकर्ण इसका होता है छोटा, कोई सा भी एक छोटा हो, एक विकर्ण आपको मिलेगा बड़ा। देखो, ये बी डी ये बड़ा विकर्ण है, ए सी छोटा विकर्ण है। यहाँ पर जब विकर्ण आपका मिलेगा ए सी, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए विकर्ण बी डी के, मतलब बी डी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी शर्त आती है, तो हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। अन्यथा विकर्ण बराबर आ गए, भुजाएं बराबर हो गई, तो हमारा हो जाएगा आयत। तो अब हम यहाँ पर क्या सिद्ध करने वाले थे? वर्ग। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको इसको लिख भी लेना है कहीं ना कहीं पर, अच्छी जगह पर लिखना है, ताकि हमारे जो अगले सवाल हैं इनका काम आएगा। इसमें आपको बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। अब चलो देखो, अब जो चंपा चमेली वाला सवाल है, इसमें देखो क्या वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखना। अब देखो, बिंदु ए एक के निर्देशांक यहाँ पर क्या है? एक के निर्देशांक है 3,4 तथा बिंदु बी ए लिख लो तथा बी लिख लो। बी के निर्देशांक यहाँ पर क्या है? 6,7 के बीच की दूरी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी निकालोगे तो देखो बच्चों, ये तो हो जाएगी x1, ये हो जाएगी हमारी कामा y1। यहाँ पर ये देखो हो जाएगी x2 कामा, ये हो जाएगी y2। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि दूरी का सूत्र क्या होता है। वो सूत्र क्या होता है? देखो,
x1 x2 y1 y2 मैंने छांट लिया, सूत्र होता है चाहे x1 माइनस x2 कर लो चाहे x2 माइनस x1 कर लो, किधर से भी कर लो एक ही बात है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इस सूत्र से इनमें रख के जब मान हम आपको निकालवा के दिखाएंगे, आप निकालेंगे तो यहाँ से देखो जो बीच की दूरी है, जो ए बी दूरी आएगी, दूरी ए बी आएगी, वो आएगी 3√2। और दूरी जो बी सी है, जो आपकी बी सी दूरी है, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी, ये भी आएगी 3√2। अब निकाल के देख लेना, क्योंकि दूरी का सूत्र कोई कठिन नहीं है। उसके बाद सी डी, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। ए बी का मतलब क्या है, देखो यहाँ से डॉट 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 ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, डॉट 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 में फिर ए डी, इस तरीके से ए बी दूरी आपने निकाल ली, 3√2 आएगी, बी सी आएगी 3√2 और सी डी निकालो, सी डी डी बी डी नहीं, यहाँ पर सी डी है, ये भी आएगी 3√2। अच्छा, और सी डी बाद आएगा डी ए निकालना मत इसी तरीके से, दूरी का सूत्र काफ़ी लगवा चुके हैं, तो ये भी 3√2 आएगा। अच्छा, ये तो हमारी भुजाएं थी। यहाँ पर जो भुजाएं आई हैं, भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी, ये बराबर आ गई हैं। और कितनी आई हैं, ये आई हैं 3√2। अच्छा, भुजा तो आपको मिल गई हैं, बराबर सभी आ गई हैं। अब जरा विकर्ण भी देखो, विकर्ण ए सी, जो बच्चों विकर्ण ए सी आएगा वो आएगा 6, ए से लेकर के जो सी तक जो विकर्ण है वो आएगा 6, निकाल के देख लेना, अपने आप निकाल लेना। ए सी आएगा 6 और विकर्ण फिर एक और जरूरत पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि समचतुर्भुज है कि आय वर्ग है। विकर्ण दूसरा ए सी के बाद क्या आएगा, ए सी विकर्ण, दूसरा विकर्ण आएगा बी डी, विकर्ण बी डी। बच्चों ए बी कितना है, ए बी 6 ही आएगा, बी डी बराबर 6, क्योंकि यहाँ जगह तो है नहीं, अगर हम इन सबको लगवाएं तो 3 बार तो मिटालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करो, आप अपने आप खुद ही निकाल लो, इतना तो काम एचटीएमएल में कर ही सकते हो। अगर इतना भी नहीं कर पाए हो तो क्या सीखो, कुछ नहीं सीखो अभी तक, क्योंकि अब अच्छे बच्चे हैं तो ये तो कुछ नहीं, आप तो पूरा सवाल ही लगा लेते हो। तुमने आपको समझा दिया था, नहीं लगाते तो आप पूरा सवाल लगा देते। तो देखो, अब विकर्ण ए सी बच्चों ये बराबर हो गया है विकर्ण बी डी के, विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है। अब विकर्ण भी बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं, तो ये क्या हैं ये फिर, अतः ये शर्त किसमें आती है बताओ। अभी हमने तो आपको 4 आकर समझाई थी। अतः यह एक क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो आंसर, अतः चंपा चमेली जो भी था वो सही कह रहा था। सवाल में क्या लिखा होगा अपने आप खुद देख लेना, आंसर इतना लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। अब बच्चों आपके एक्सरसाइज का जो अगला सवाल है, इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ। ये जो बिंदु दिए गए, 3 खंड दिए गए, इनमें 4 बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु, इनसे जो चतुर्भुज बनेगा उसके प्रकार बताने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रफ पर एक साइड में कहीं पर एक चतुर्भुज बना लेना है, कहीं पर भी बना लो, साइड में रफ पर ए बी सी डी हम लगाएंगे नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे, अपने आप खुद लगाना। अच्छा, इसके लिए हमने अभी दिशा निर्देश से पहले वाले सवाल में भी दे दिए थे आपको, वहाँ भी पिछले जो अभी 1 मिनट पहले जो अच्छा तरीका समझाया था उससे भी आप समझ चुके होंगे। तो पहले तो ए बी सी डी यहाँ पर बिंदु मान लेना, निर्देशांक कैसे भर लेना, जो बिंदु दिए गए वो भर लो। देखो एक निर्देशांक क्या है, -1, -2, इस तरीके से आप लिख लेना। उसके बाद बी के 1, उसके बाद सी के -1, 2, उसके बाद डी के क्या है -3, 0। तो इस तरीके से आपको क्रम से ए बी सी डी के भर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, भरने के बाद इस सब में इतना करना है, रफ पर ये काम करना है। उसके बाद ये सब में ए बी सी डी की जगह पर आपको लिख लेना। अच्छा, फिर क्या करोगे, अब पहचान देखो, पहचान, और उसके बाद में आपको क्या करना है वो समझो। पहचान, फिर आपको भुजाएं निकालनी है, क्या निकालनी है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी या डी ए। अगर ये भुजाएं समान आ जाएं, और विकर्ण आपका क्या होगा, इसमें विकर्ण होगा ए सी और विकर्ण अगला क्या होगा बी डी। अगर विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ए सी बराबर विकर्ण बी डी, उस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में बच्चों क्या होगा बताओ। इस अवस्था में अगर विकर्ण भी बराबर आ रहा है, भुजाएं भी बराबर आ रही हैं, तो इस अवस्था में ये वर्ग होगा, क्या होगा, ये वर्ग होगा। अच्छा ठीक, चलो यहाँ सही, चलो कोई बात नहीं भाई। अच्छा, अगला देखो, मान लो भुजा आपकी बराबर आ रही हैं, अगर आपकी भुजा बराबर आ रही हैं, ए बी बराबर बी सी,
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी, कुछ भी लिख लो, डी ए डी। और विकर्ण आपके बराबर नहीं है, यहाँ से आपके विकर्ण जो हैं वो बराबर नहीं है। विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू विकर्ण अब की बार डी सी या बी डी या डी बी, अब की बार विकर्ण बराबर नहीं है। देखो विकर्ण पहले बराबर थे तो वर्ग बन रहा था, भुजाएं बराबर इसमें भी है इसमें भी हैं, विकर्ण बराबर अब की बार नहीं आए तो क्या बनेगा आपका, ध्यान दो यहाँ से, ऐसी स्थिति आप निकाल लेनी है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आपका समचतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो समचतुर्भुज बनेगा। यहाँ से ऐसी अवस्था आ जाए तो वर्ग बनेगा, ध्यान में इस तरीके से आपको समझ लेना है। अच्छा ए सी बी सी डी सी ये सब है क्या, ये इनके बीच की दूरी है, आपको दूरी निकालनी है। आपको ए बी दूरी निकालनी है, बी सी दूरी निकालनी है, सी डी दूरी निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र भाई लगा देना आपको। अच्छा उसके बाद ये 1 नंबर लिख लो, यहाँ 2 नंबर लिख लो, यहाँ 3 नंबर और लिख लो। 3 नंबर क्या है, भुजा, भुजा आपकी ए बी, चित्र में देखो, भुजा ए बी बराबर हो जाए भुजा डी सी के, ए बी बराबर भुजा डी सी के हो जाए, तथा भुजा अगली बार ले लो, भुजा ए डी ये बराबर हो जाए, ए डी बराबर हो जाए बी सी के, ए डी भुजा बराबर हो जाए किसके, बी सी के, तब क्या होगा, ए सी ए डी भुजा बी सी के बराबर हो जाए। अच्छा इससे ये बराबर होने से हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है कि आयत है, हमको विकर्ण भी चाहिए होंगे। अब हम दोबारा विकर्ण भी निकाल लेते हैं, और अगर विकर्ण विकर्ण यहाँ से ए डी या विकर्ण ए सी ये बराबर हो जाए विकर्ण बी डी के, विकर्ण बी डी के अगर बराबर हो जाता है तो ऐसी अवस्था में क्या होता है बच्चों, ऐसी अवस्था में यह आयत होगा, क्या होगा, आयत, ऐसी अवस्था में आयत होगा। अच्छा उसके बाद यहाँ से आगे समझ लो, यदि भुजाएं तो बराबर आमने सामने की तो भुजाएं बराबर हैं, देखो यदि भुजा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भुजा आपकी ए बी ये बराबर हो जाए भुजा डी सी के, भुजा डी सी के या सी डी के, कुछ भी, सी डी डी सी एक ही बात। अच्छा और भुजा आपकी ए डी ये बराबर हो जाए भुजा बी सी के, ए डी भुजा बी सी के बराबर हो जाए। अच्छा ये तो पहले भी हो रहा था, इसमें भी, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन विकर्ण बराबर ना आए, हो सकता है विकर्ण आपके बराबर ना आए, विकर्ण ए सी ये बराबर नहीं आए, विकर्ण ए सी जो विकर्ण है वह विकर्ण बी डी के बराबर ना आए, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, तो बच्चों ऐसी अवस्था में हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा, ऐसी अवस्था में जो चतुर्भुज होगा वो कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा ऐसी अवस्था में, समांतर चतुर्भुज। तो आपको निकालना सब कुछ है, आपको चारों भुजाओं को बीच की दूरी निकालनी है, आपको ए बी निकालनी है, आपको बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, डी ए निकालनी है, और ए सी निकालना है, बी डी निकालना है। तो आपको फिर ये देखना है किस कंडीशन में तुम फंस रहे हो, जिस कंडीशन में तुम आ जाओ तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही चीज़ बन जाएगी, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और विकर्ण, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज का अगला सवाल। एक्स अक्ष पर बाह्य बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 2, और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ शब्द का अर्थ समझो, सम माने बराबर, दूर माने दूर, स्थित माने स्थित है। बाह्य बिंदु जो समान दूरी पर स्थित हो समदूरस्थ बिंदु कहलाते हैं। तो ऐसा बिंदु हमको एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है जो इससे और इससे समान दूरी पर हो। देखो वैसे हम इसको अगर अक्षों पे दर्शाएं तो टाइम लगेगा, क्योंकि नब तक हमको खाना बनाने पड़ेंगे, तो इतना समय हमारे पास है नहीं। तो ऐसे इस तरीके से समझ लो, ये हमारा कोई एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है, वो तो होता ही है, ये पूरा वाई अक्ष है, पूरा एक्स अक्ष, इधर वाला वाई डैश, इधर वाला एक्स डैश। तो आगे समझो, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। जब एक्स अक्ष पर ही कोई बिंदु तुम ज्ञात करोगे तो यहाँ पर वाई के तो मान होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या करने आएगा, क्योंकि ये तो मूल बिंदु होता है 0, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स का केवल मान चलेगा, वाई का तो कोई मान होगा ही नहीं। तो वाई का मान यहाँ क्या होगा बच्चों, 0। अब एक्स अक्ष पर कोई एक्स का मान ले लेंगे, मान हमने एक्स से मान ले लिया, तुमने कोई बिंदु ले लिया एक्स का मान 0, एक्स अक्ष पर कोई हमने एक बिंदु ले लिया एक्स का मान 0। अब हमने कोई बिंदु यहाँ पर ले लिया, कहीं पर एक बिंदु यहाँ ले लिया, कहीं एक यहाँ ले लिया। अब हमको ये बताना है कि ये इस बिंदु से जो ये बिंदु दिया है 2, -5 वैसे कहाँ पर मिलेगा, वैसे हमको मिलेगा 2, ये 2, हमको यहाँ कहीं मिलेगा, और -2, 9 ये -2, 9 ये यहाँ कहीं मिलेगा।
अब हमको ये बताना है कोई बिंदु कि ये बिंदु जो है इससे उससे बराबर दूरी पर है, तो इतनी गहराई से हमको नहीं समझना है, हमको यह बताना है कि x अक्ष से कोई समान दूरी पर है कि नहीं है कोई। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बिंदु लेते हैं, तो यहाँ पर 2,5 लिखा है, 2,-5। अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है -2,9, -2,9। तो एक बिंदु है 2,-5, एक बिंदु कितना है -2,9। यहाँ पर तुमने x अक्ष पर कोई एक बिंदु मान लिया, वो क्या माना है, वो तुमने मान लिया x,0। अब ये बताना है कि ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है, अगर है तो इस x का मान ज्ञात करो। ये पूरा बिंदु ही हमको ज्ञात करके बताओ क्या है। चलो देखो समझो, यहाँ से माना दिए गए बिंदुओं से समान दूरी तथा x अक्ष पर एक बिंदु ले लो, एक बिंदु x,0 है, x,0 है। जब x,0 है तो x,0 की इससे दूरी निकालो, बराबर आनी चाहिए, तो बराबर आएगी, उसके बाद में बराबर रख देंगे, फिर हमको x का मान मिल जाएगा, जो x का मान मिल जाएगा फिर बाद ,0 वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो है, तब x,0 की बिंदु ये है, ये बिंदु x,0 की बिंदु, अगला बिंदु क्या है 2,-5 से दूरी, 2,-5 से दूरी, इससे हम जरा दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी जरा निकाल के देखो क्या सूत्र लगाओगे भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, या y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ना करके हम सीधे क्या कर लें, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जिधर से चाहो उधर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो x1 का होल स्क्वायर कितना है, x1 कितना है, x1 तो बेटा यहाँ x ही है, माइनस x2 कितना है, x2 है 2 का होल स्क्वायर लगा दो, फिर उसके बाद प्लस y1 कितना है, वो तो 0 है, माइनस y2 कितना है, वो -5 है। अब ये माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर, और ऊपर से क्या लगा था अंडर रूट, वो अंडर रूट लगा दो। अच्छा ठीक, बराबर x - 2 का होल स्क्वायर आ गया, x - 2 का होल स्क्वायर, और क्या आया प्लस 0 + 5 में जोड़ दोगे तो वो 5 ही रहता है, 5 का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होता है, 5 का वर्ग होता है 25। चलो उसके बाद फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है, देख लो आगे समझो। अब देखो यहाँ से आगे बिंदु इसके बीच की दूरी निकाल ली। अब बिंदु x,0 की इस बिंदु से दूरी निकालो, बिंदु x,0 की -2,9 से दूरी, -2,9 से दूरी, यहाँ से भी दूरी निकाल लो। तो दूरी का सूत्र तो वही रहता है, सेम लगा दो यही सूत्र, ये वाला देखो x - 2, x माइनस और माइनस के 2 हैं तो हो जाएंगे प्लस के 2 का होल स्क्वायर, प्लस y कितना है y1 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी देख लो। अब x + 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 में से 9 घटाओगे तो -9 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर लगा दो, बराबर। देखो यहाँ से अब ये बिंदु समदूरस्थ है, ये बिंदु जो है इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर है तो चाहो तो इनके हम मान भी लगा लें, यहाँ पर हम o ले लें, यहाँ पर a नाम दे दो, इसका नाम दे दो b। अब नाम दे दो, जब नाम तुमने दे दिए हैं तब AO बराबर O भी लगा दो, कोई कुछ भी कर लो इसे, AO बराबर BO। अब समदूरस्थ है बिंदु, अब बिंदु A, B, O, अब बिंदु A तथा O बा B तथा O कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। तब जब समदूरस्थ हैं तब AO दूरी AO, समदूरस्थ का मतलब वही है बराबर दूर, तब दूरी AO बराबर हो जानी चाहिए दूरी BO के। ये दूरी AO जो है ये दूरी BO के बराबर हो जानी चाहिए, तो करो बराबर। अच्छा यहाँ से देखो भाई बच्चों, देखो AO कितनी दूरी आई थी,
ए ओ, यहाँ पर नाम दे देंगे हम ए ओ, यहाँ नाम दे देंगे हम बी ओ, ये बी ओ दूरी थी, ए ओ बराबर थी यक्स माइनस, यहाँ देखो अंडर रूट, यहाँ लिखो क्योंकि हम लिख नहीं पाएगा, यहाँ लिख लेंगे हम। तो यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 25 अंदर 5 25 बराबर अंडर रूट, यहाँ देखो ये वाला कितना था, यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में 81। अच्छा दोनों ओर बरक कर दो, दोनों ओर बरक करने पर, दोनों ओर बरक करने पर ये बरक कर दो, तो बरक करने से दोनों को अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जब दोनों ओर बरक करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अंडर रूट जब कैंसिल होगा उसके बाद क्या बचेगा, ये बचेगा यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ध्यान दो ये होल स्क्वायर खोल दो, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 यक्स, 4 यक्स प्लस के 25 बराबर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 यक्स। अच्छा उसके बाद प्लस के 81, समझ लो यहाँ से यक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा माइनस के 4 यक्स, ये भी इधर लाओगे तो माइनस हो जाएंगे 4 यक्स, 4 यक्स लिख लो पहले एक बार, माइनस के 4 यक्स, ये इधर लाओगे तो माइनस के भी 4 यक्स, 4 इधर प्लस के हैं, 4 इधर प्लस के, इधर लाने पर उधर लाने पर कैंसिल हो जाएंगे, जैसे एक्स कैंसिल हुआ था तो 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 4 यक्स। अब आगे सामने देखो 81, 25 को उधर भेज दो तो माइनस के 25, अब माइनस को हो गए 8 यक्स बराबर, घटा दो यहाँ से 11 में से 5 कितने बचे 6, और यहाँ कितने बचे 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए 5, माइनस के बचेंगे 8 एक 8, अब 8 7 56, ये आएंगे माइनस के 7, तो यक्स बराबर बच्चों आया है हमारा माइनस का 7। अतः वो बिंदु कौन था होगा जो -2, 5 से तथा -2, 9 से समान दूरी पर है। अतः 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु कौन सा तुमने माना था, तुमने तुम्हारा एक्स कामा 0 माना था, तो बराबर एक्स का मान लगा दो -7, 0, यही हो जाएगा क्या आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों इसके बाद वाले जो भी सवाल हैं, सवाल नंबर 8, 9 और 10 जो भी सवाल हैं तो वो समदूरस्थ वाले ही हैं, तो आपको इसी तरीके से लगा लेने हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगा देना है समदूरस्थ वाला, हमने आपको पूरा तरीका समझा दिया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। कुछ लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कुछ लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और ऐसे देख के चले जाते हैं। तो आपको लगातार बने रहने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से आपको गणित सीखने के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को सेव भी कर देना है, शेयर भी कर देना है। तो सेव नहीं शेयर कर देना है वीडियो को। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।